नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। इस प्रकार का प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आज जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा वो सभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक मिश्रण में 80 लीटर मात्रा में, एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो मात्रा कितना है? 80 लीटर। इसमें क्या क्या है? दूध है और क्या है? पानी है। कितना अनुपात में है? 3:1 के अनुपात में है। ठीक है, तो इससे पहले मात्रा हम लोग निकाल देंगे। मात्रा कैसे निकालते हैं दूध का? तो दूध गुना कुल मात्रा बटा दोनों का जोड़, 3 1 4 हो गया। कितना? 20, यानी 60 लीटर दूध है। तो 60 लीटर दूध हो गया तो 20 लीटर इसमें पानी हो जाएगा। 20 लीटर क्या हो जाएगा? पानी। ठीक है, निकाल दिया। 80 लीटर टोटल है। टोटल में 60 लीटर मेरा दूध हो गया तो 20 लीटर पानी हो गया। अब क्या कर रहा है कि यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाएगा? तो अब देखिए, दूध बटा पानी में कितना पानी और मिलाएंगे तो x लीटर और मिला दिए पानी, तो कितना अनुपात हो जाएगा? 2:3। क्लियर? यहां पर समझने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। 60 लीटर हमारा दूध है, 20 लीटर पानी है। कह रहा है कि पानी इसमें कितना और मिला दें कि ये मिश्रण जो है हमारा 2:3 का अनुपात में हो जाए। तो x लीटर हम मिला दिए पानी। ठीक है, तो 8 6 6 18 यानी 180 बराबर 40 प्लस 2x। तो 140 बराबर 2x, 2 से काट देंगे तो 70 बार में, यानी x बराबर 70 लीटर। यानी कि यदि 70 लीटर इसमें पानी और मिला देते हैं हम लोग, डी नंबर ऑप्शन, तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 का अनुपात हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। क्या कर रहा है? कह रहा है कि पॉइंट 794 और 94 के ऊपर रैकरिंग है, प्लस पॉइंट 876 के ऊपर रैकरिंग है, को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q इज इक्वल टू नोट 0 है। इस प्रकार का प्रश्न मैंने फ्रैक्शन में पढ़ाया हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन में, रिपीटेशन वाले में। ठीक है, उसको जो लोग चैनल पर नए हैं वो फ्रैक्शन वाला मेरा चैप्टर देख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। देखिए, 0.794 पर रैकरिंग है, प्लस 0.876 पे रैकरिंग है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, इसको लिखेंगे हम लोग 794 लिख देंगे, और जिस पर रैकरिंग है उसको छोड़ के जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, यानी 7। रैकरिंग जिस पर नहीं है उसको माइनस कर देंगे, बटा जितना डिजिट पर रैकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। 2 डिजिट पर रैकरिंग है तो दो डिजिट हम लोग 9 लिखेंगे, और 1 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है तो एक 0 बैठा देंगे। सेम केस इधर भी, 876 माइनस 8/99 और एक 0 बैठा देंगे, क्योंकि 8 पर 0 नहीं है, रैकरिंग नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व जब इसको हम लोग करते हैं तो ऊपर में आ जाता है कितना? 7 8 and 7 787 बटा 990, प्लस यहाँ पर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 6 and 8 868/990। अब नीचे क्या हो जाएगा? 990, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 के 5 बाकी 1, 14 1 15 के 5 बाकी 1, 15 1 16, यानी 1655/990 को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग पूर्णांक में लाते हैं, तो पूर्णांक में ये आ जाएगा 1.1
33/198। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ दिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये प्रश्न का सॉल्यूशन है। इसको हम लोगों ने बहुत ही सरलता से देख लिया, और जिसको विस्तृत रूप से जानना हो वो मेरे फ्रैक्शन वाले चैप्टर में जाकर के देख सकते हैं इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाइए तीसरा प्रश्न में। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में दिया हुआ x-2, x-4 और x, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम तो ये है कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है उसका मैं डायग्राम बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम, समकोण त्रिभुज देखिए, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका कि एक कोण हमारा 90 डिग्री हो। ठीक है, इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर? अब क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज में भुजा दिया हुआ है x-2, x-4, x-2 और x। ठीक है, समकोण त्रिभुज में इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया? समकोण त्रिभुज का ये प्रॉपर्टीज है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। कीजिए सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, 4x, 2a भी होगा, प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको भी तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। क्लियर? अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर यहाँ, एक एक्स स्क्वायर यहाँ, यानी 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 12x, अब प्लस 16 और 4 20। ठीक है, अब एक एक्स स्क्वायर को यहाँ लेके चले आएंगे तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले आएंगे तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ देंगे कैसे, तो लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 2x, 12x को लिख सकते हैं 10x माइनस 2x प्लस 20 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10, अब माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0, यानी x माइनस 2 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको लेंगे, क्या हो गया, x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 10। x माइनस 2 को हम लोग इसलिए नहीं लेंगे कि x इक्वल टू 2 निकल जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू यदि 2 बैठाएंगे यहाँ पर तो ये माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसीलिए x का मान 10 लेंगे, 10 वाला। ठीक है, ये वाला x का मान हम लोग 10 बैठाएंगे तो कितना कितना हो जाएगा। अब देखिए कर्ण कितना हो जाएगा, x का मान 10 हो जाएगा कर्ण, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 6। क्लियर हो गया? x का वैल्यू हम लोगों को निकल गया। तो इस जो त्रिभुज में हम लोगों का दिया हुआ था x, x माइनस 4, x माइनस 2, तो x का वैल्यू 10, x माइनस 4 6 और x माइनस 2 8, यानी कर्ण हो गया 10, कर्ण बराबर 10, लंब बराबर हो गया हमारा 8 और आधार बराबर हो गया हमारा 6। तो अब होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना लंब गुना आधार बराबर 1/2 गुना लंब का मान कितना है 8 और गुना आधार का मान कितना है 6। काट दीजिए, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, डी नंबर। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे मैंने एकदम इजी तरीका बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब आ जाइए हम लोग चौथा प्रश्न में देखते हैं कि दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 35। दो संख्याओं का योगफल 35 और उनका लोसो यानी लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है 306। तो दोनों संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार का जो हिसाब है, सवाल है, मैंने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया है। वहाँ भी जाकर के आप देखिएगा, पूरा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आइए मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 35 है। मान लेते हैं कि दो संख्या x और y है, दोनों का योगफल कितना है? 35 है। क्लियर? अब दोनों का लोसो, लोसो का मतलब होता है x गुना y, ये होता है लोसो, 306 है। क्लियर हो गया? यदि हम लोगों को 3 और 2 का लघुत्तम समावर्तक दे दे निकालने के लिए, तो क्या करते हैं? 3 गुना 2 करते हैं, 6 हो जाता है। इसी प्रकार से x और y का लघुत्तम, x और y का एलसीएम xy होता है। क्लियर हो गया? इसको समझाना बहुत ही जरूरी था ताकि आपको समझ में आवे कि ये 306 xy कहाँ से आया। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ हमारे पास में आ गया। अब हम लोग फार्मूला बैठाएंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। क्लियर हो गया? यहां से हम लोगों को x और y का मान निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकलेगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 35, तो हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस 4xy यानी 4 गुना 306। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, अब माइनस गुना कर देंगे तो 24 के 4 बाकी 2 अब 12, 1224। यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या निकल गया? 1। क्या निकल गया? 1। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या निकल गया? 1। क्लियर हो गया? 1 पर रूट करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है ना? तो अब देखिए यहां x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 35। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 1। काट दिए y y, बच गया क्या? 2x बराबर 35 1 36, यहां से 2 से काट दिए तो 18 हो गया। x इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू x, यहां मान बैठा देंगे x का 18, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 माइनस 18 यानी 17। तो दोनों का निकल गया हमारा 17 और 18। दोनों संख्या क्या क्या हो गया हमारा? 17 और 18। एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में जाकर के पूरा विस्तृत आप लोग जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा प्रश्न देखते हैं, काम और समय चैप्टर से है। ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहला चीज ये समझ लेते हैं कि ए जो है वो 15 दिन में एक काम करता है। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। उसी प्रकार से बी जो है वो 20 दिन में काम करता है, 20 दिन में एक काम करता है। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 काम। यानी ए का एक दिन का काम कितना निकल गया? 1/15। बी का एक दिन का काम कितना निकल गया? 1/20। अब दोनों मिल करके कह रहा है कि ए और बी जो है ये कितना दिन में करेगा। तो ए और बी का एक दिन का काम हम लोग निकालते हैं। ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम और इसका एक दिन का काम, यानी 1/15 प्लस 1/20, यही ना होगा। कितना हो जाएगा? इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना? 7/60, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया? इतना काम एक दिन में। अब समझिए कि 7/60 काम करता है कितना दिन में? एक दिन में। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 60/7 दिन में, यानी 8.4/7 दिन में यह
काम पूरा कर लेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। काम समय का हिसाब जो है बहुत ही आसान तरीका है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/15। बी उसी काम को 20 दिन में करता है तो 1/20 हो गया इसका एक दिन का काम। दोनों का एक दिन का काम निकल गया 7/60, यानी 7/60 काम को एक दिन में करता है तो एक काम को कितना दिन में करेगा, 60/7 दिन में, यानी 8.4/7 दिन में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।